नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा, दोस्तों आज सुबह वाले वीडियो में भी हमने आपको शुभकामनाएं दी थी और आज फिर से शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के दिन भी हम आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एग्जाम जो है बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए लगातार आपकी भी डिमांड आ रही थी कि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो दोस्तों इसीलिए आज दोस्तों हम फिर से हिंदी का 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इधर 3-4 दिन से आपको लगातार जो है प्रैक्टिस सेट हिंदी की भी दी जा रही है। तो दोस्तों आपको 50 में से आप आसानी से जो है अगर हल्का से भी अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो 40 प्रश्न सही कर लेंगे। अगर आप 30 भी प्रश्न सही करते हैं तो कोई भी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 में से जो है 30% सही करना है। तो आपको कम से कम इस वीडियो में आप 40 प्रश्न सही करने का प्रयास करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से अगर आप पीडीएफ के साथ जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, आपको आंसर भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर का विलोम क्या होता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थावर का विलोम होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने सुना तो सही हो जाएगा। चेतन का विलोम होता है जड़। आपने सुना होगा जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन। दोनों याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। ग्रस्त का विपरीतार्थक देखिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ग्रस्त होता है तो इसका विलोम हो जाएगा उस किसी चीज़ से मुक्त होना। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रस्त का विलोम मुक्त होना। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अब तक अनअकैडमी का कोई भी लर्निंग ऐप नहीं लिया है, और अगर आप लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स दोस्तों परचेस करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार बीपीएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों विभिन्न कोर्स चलाई जा रही हैं। तो यदि आप किसी भी कोर्स में दोस्तों जो है सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जो है आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और घर बैठे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए लगातार एग्जाम होने वाले हैं, तो आप जो है अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी डायरेक्ट जो है आप कोई भी कोर्स जो है परचेस कर पाएंगे। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ग्रस्त का विलोम क्या हो गया, मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूक का विलोम क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न भी ये कह सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं याद है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मूक का विलोम होता है वाचाल। देखिए मूक मतलब होता है कि जो बोलता नहीं है, और वाचाल मतलब होता है कि जो बोलता है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म हमें जो है इसमें से चुनना है। तो देखिए पहला दिया है कि प्रवेश नवेश। देखिए पहला ही गलत दिख रहा है। प्रवेश का क्या होगा, प्रवेश मतलब जो होता है कि प्रवेश करना, और प्रवेश का विलोम क्या होगा, बाहर निकलना। प्रवेश का होता है निकास। क्या हो जाएगा, प्रवेश का हो जाएगा निकास। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे और देखें तो मुख का वाचाल बिल्कुल सही है, भूत का भविष्य बिल्कुल सही है, और पुरस्कार का तिरस्कार, तीनों युग्म बिल्कुल सही है। पहला युग्म जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने ये चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, संयोग का विलोम क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। आपने सुना होगा कि श्रृंगार रस के भी दो भाग होते हैं, एक संयोग एक वियोग। तो संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब विछड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए विरह मत लगाइएगा, संयोग का वियोग ही जो है उचित रहेगा। 6 नंबर प्रश्न है, अपशकुन का विलोम क्या होगा। देखिए आपने सुना होगा शकुन अपशकुन, दोनों साथ में हम नाम लेते हैं। तो अपशकुन का विलोम हो जाएगा शकुन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पुण्य का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य का पाप हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, पुष्ट का विलोम क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्ट का विलोम हो जाएगा क्षीण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दुष्ट हो नहीं सकता है, पुरस्कार हो नहीं सकता है, प्रकृति हो नहीं सकती है। तो पुष्ट का विलोम क्या होगा, क्षीण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए इसमें भी विलोम शब्द का युग्म दिया है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है इसको आपको पहचानना है। तो देखिए क्षर का विलोम अक्षर होता है, बिल्कुल सही है। समास का व्यास भी होता है, समास का विग्रह भी होता है, दोनों सही है। स्वल्पायु का चिरायु भी होता है, सही है। आहार का विहार नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आहार का विलोम विहार जो है नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आहार का विलोम विहार नहीं बल्कि आहार का विलोम निराहार होता है। 9वां प्रश्न है, मौन शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए मौन का विलोम होता है मुखरता। क्या होता है, मौन का विलोम होता है मुखरता। तो 9 का नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर है सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्दय का विलोम होता है सदय, यानी कि निर्दय मतलब जिसके मन में दया नहीं है, और सदय मतलब जिसमें दया है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए तत्सम शब्द होते क्या हैं, आप एक बार फिर से याद रख लीजिए।
तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें हम संस्कृत कहते हैं, यानी कि तत्सम। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, यानी कि शुद्ध संस्कृत का शब्द तत्सम होता है। और जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आता है उसे हम तद्भव कहते हैं, यानी कि उससे उत्पन्न हुआ। तो देखिए तत्सम का हमें चयन करना है। कड़ाह, मार्ग और ईक ये सभी तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो आशा है ये क्या है, आशा हमारा जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए बड़ा जो है तद्भव है। देखिए जो हम गांव में अधिकतर बोलते हैं भाषा शब्द जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं तद्भव हम बोलते हैं, तत्सम बहुत कम बोलते हैं। तो बकरा क्या हो जाएगा, तद्भव। फूल क्या हो जाएगा, तद्भव। देखिए फूल तद्भव है, पुष्प जो हमारा है तत्सम आता है। वत्स क्या है, वत्स बिल्कुल हमारा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान। जशन बिल्कुल गलत है, जशन का क्या हो जाएगा, जश्न। कर्तव्य भी गलत है, मीत भी गलत है, मीत का मित्र होता है। कमल सही दिया हुआ है, कमल यहाँ पर हमारा जो है तत्सम शब्द है। 14वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए स्वप्न जो है हमारा क्या है, स्वप्न तत्सम हो जाएगा। स्वप्न का तद्भव क्या होता है, सपना। स्वप्न का तद्भव क्या हो जाएगा, सपना। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी कि तत्सम ही हमें चुनना है। तो देखिए इसमें जो निष्ठुर दिया हुआ है, निष्ठुर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका। तीखा का क्या होता है, तिक्त। ये दोनों याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव क्या होगा। देखिए एकल क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो एकल का तद्भव होता है अकेला। क्या हो जाएगा, एकल का अकेला। 17 नंबर प्रश्न है, करपट का तद्भव क्या होगा। देखिए करपट क्या है, यह एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, कैवर्त। कैवर्त का तद्भव क्या होगा, तो कैवर्त का तद्भव हो जाएगा केवट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, गृध्र शब्द का तद्भव क्या होगा। देखिए गृध्र को हम गीध कहते हैं अपने आम भाषा में, तो तद्भव क्या हो जाएगा, गीध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, तिक्त। तिक्त का तद्भव क्या होगा। तिक्त का तद्भव क्या होगा, तो तिक्त का तीता होता है। ऑप्शन नंबर ए तिक्त का तीता होता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। तो निश्चल का कौन सा अर्थ नहीं, ये पहचाना। देखिए जो अपने स्थान से हिल न सके, इसका ये है निश्चल का अर्थ। स्थिर भी निश्चल का अर्थ है और अचल भी निश्चल का अर्थ है। निश्चल का मतलब होता है जो कि अपने स्थान से चले नहीं, और निश्चित जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। निश्चित क्या है, गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। तो जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है। जिसके अंदर जीने की इच्छा होती है उसे हम जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ हो जाएगा स्वतः उत्पन्न जो होता है उसे स्वयंभू कहते हैं, स्वतः उत्पन्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए प्रयुक्त होता है अप्रत्याशित। क्या होता है, अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी आशा न की गई हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। उपकृत के लिए, तो देखिए उपकृत के लिए सही वाक्यांश होगा जिस पर उपकार किया गया हो। क्या हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो चीज़ युगों से चली आ रही है उसे सनातन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सनातन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सनातन। 27वां प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं, यानी कि जो कभी जर नहीं होता है उसे अजर कहते हैं। जो कभी मरता नहीं उसे अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, वैयाकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो क्षमा करने के योग्य नहीं उसे अक्षम्य कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्षम्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न,
पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, वायव्य कोण। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 31वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए अशुद्ध वाक्य में पहचाना, पहला दिया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, पहला ही गलत दिया हुआ है। देखिए आप याद रखिए कभी भी अनेक का प्रयोग अनेकों नहीं होता है, क्या है? अनेकों शब्द हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों का प्रयोग गलत माना जाता है। तो हमारा पहला ही वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए गलत है, अनेकों का प्रयोग गलत माना जाता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपको पहचाना, पहला दिया लिखा है मैं सारी रात भर जागता रहा, बिल्कुल गलत है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल सही है। मैं सारी रात जागता रहा जो है इस वाक्य में सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, डी भी गलत है। तो मैं सारी रात जागता रहा जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। देखिए पहला लिखा है यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं, गलत है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है। अगला है कि कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें बिल्कुल सही वाक्य है। 34वां प्रश्न है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? लिखा है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है क्या? वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है निर्लिप्तता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जो व्यक्ति महान होता है वह भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्त होता है, तो उसमें निर्लिप्तता पाई जाती है। अगर आपने ए चुना है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 34 का ए है करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसी वाक्य को आपको पहचानना है। 35वां का देखिएगा, उसने मिष्ठान्न खरीदा, बिल्कुल सही है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, गलत है। पंत जी की षष्ठी भूमि पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, गलत। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए बिल्कुल सही शब्द है, ऑप्शन नंबर ए उसके प्राण निकल गए करेक्ट है। 38 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें जो जिसके रेखांकित भाग है उसका सही क्या होगा, हमें वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है। तो देखिए लिखा कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। देखिए ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, इसको वर्तनी की दृष्टि से सही लिखना। देखिए यहाँ पर अप्रत्याशित लिखने का प्रयास किया गया, तो अप्रत्याशित कैसे लिखते हैं? अप्रत्याशित। दोस्तों देखिए एक बात आप यहाँ पर याद रख लीजिए, अगर आपको वर्तनी की दृष्टि से कोई भी चीज़ सही लिखना है तो आपको सही उसका उच्चारण करना होगा। यदि आप उच्चारण सही करते हैं तो आप कभी भी लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो पहले किसी भी अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको आप बोल के देखिए कि आप उच्चारण सही कर पाते हैं या नहीं। अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो लिखने में कभी भी गलती नहीं होगा। तो अप्रत्याशित का रूप सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो अप्रत्याशित है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वें प्रश्न में लिखा है कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ गलत लिखा है, सही क्या होता है? अनभिज्ञ। अगर आप सही बोलते हैं अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ हम जैसे बोलते हैं तो हमारा सही क्या होगा? अनभिज्ञ। सही कौन सा है? पहला अनभिज्ञ गलत है, अनभिज्ञ गलत है, अनभिज्ञ गलत है। ऑप्शन नंबर डी अनभिज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप ज़रूर बोल के देखिएगा। 40वां प्रश्न है, सामाजिक समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान कैसे लिखा जाएगा? 40वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनरुत्थान जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है गलत, बिल्कुल राइट हो जाएगा पुनरुत्थान। 41वां प्रश्न है, अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? देखिए अगवानी मतलब होता है स्वागत करना, किसी की अगवानी करना मतलब किसी का स्वागत करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, चमू का क्या पर्यायवाची है? चमू शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चमू का मतलब होता है सेना, कटक का मतलब भी होता है सेना, दोनों याद रखिएगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न, अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अटवी किसका पर्यायवाची होता है? तो अटवी जो है वन का पर्यायवाची है। इसके अलावा कानन भी किसका पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची है। 44 नंबर प्रश्न है, परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? परिव्राजक, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। परिव्राजक का पर्यायवाची होता है सन्यासी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, वसंत शब्द का पर्यायवाची क्या है?
तो आसान भी है, अगर आपको पता होगा तो वसन मतलब वस्त्र होता है। क्या होता है? वसन का मतलब वस्त्र होता है। 46वां प्रश्न है, मधुप किसका पर्यायवाची है? तो मधुप जो है भ्रमर यानी कि भंवरे का पर्यायवाची होता है मधुप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, चपला शब्द निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं, यानी कि चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं। देखिए, चपला मतलब विद्युत होता है, दामिनी होता है, बिजली होता है, दीप नहीं होता है। चपला मतलब विद्युत, दामिनी, बिजली। दीप जो है यहाँ पर हमारा चपला का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सुता पुत्री का पर्यायवाची है, आत्मजा है, तनया है। तनुज जो है पुत्र का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी तनुज जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। 49 नंबर प्रश्न है, आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, आरसी का पर्यायवाची हो जाएगा दर्पण। आरसी को दर्पण कह लीजिए, शीशा कह लीजिए, आईना कह लीजिए, ये सभी जो है आरसी के हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो समूह का पर्यायवाची कौन सा? देखिए, समुदाय समूह का पर्यायवाची है, झुंड भी समूह का पर्यायवाची है, वृंद भी समूह का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी अनेक जो है यह समूह का पर्यायवाची नहीं, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आपने कितने सही किए? सभी प्रश्न हमारे में से आसान थे। आपने कितने सही किए मैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम लगातार वीडियो ला रहे हैं। देखिए, आपको 13 दिसंबर तक जो है अपना तैयारी जो है किसी भी कीमत पर रोकना नहीं है। आप लगातार तैयारी करते रहिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है लगातार वीडियो दिया जाए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अच्छे से दिवाली मनाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।